हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़े हुए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। सो क्वेश्चंस हिंदी में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी focuses on the absence of obstacles और hindrances। सो पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की कौन सी अवधारणा है जो कहती है बाधाओं या अवरोधों से अनुपस्थिति पर केंद्रित करती है, यानी कि कोई बाधा ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, हिंड्रेंस ना हो, आपको कोई भी चीज करने की आजादी हो, आपको कुछ भी करने की आजादी हो, यही लिबर्टी है, यही स्वतंत्रता है, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये है लिबर्टी फ्रॉम समथिंग, या फिर लिबर्टी फ्रॉम ऑब्स्टेकल और नेगेटिव लिबर्टी, या फिर लिबर्टी टू डू समथिंग यानी कि लिबर्टी टू बिकम समथिंग जिसे पॉजिटिव कहते हैं, या लिबर्टी एज ऑटोनॉमी। उसके बाद है लिबर्टी एज डिस्क्राइब्ड बाय सर रॉबर्ट फिल्मर। तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सी लिबर्टी है जिसकी बात की जा रही है? ओके, सो किसकी बात की जा रही है? लेट्स सी। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन ए, लिबर्टी फ्रॉम समथिंग, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल या नेगेटिव फ्रीडम। तो जो लिबर्टी फ्रॉम समथिंग भी इसे कहते हैं, यानी कि फ्रॉम समथिंग का मतलब कि आपको कोई भी किसी भी काम करने से रोकेगा नहीं, आपकी लाइफ में कोई दखल नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। लिबर्टी टू बी लेफ्ट अलोन, अकेले छोड़ देने की स्वतंत्रता भी इसे कहते हैं। इसे कहा जाता है नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव किसे कहा जाता है? जब आपको कुछ करने की आजादी की आप डिमांड करते हो, आप करते हो कि यार हमें लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले कुछ करने की, कुछ बनने की। मैं एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मुझे आजादी दो, मुझे अधिकार दो। तो जब लिबर्टी के फॉर्म में आप अधिकार या राइट की डिमांड करते हो तो उसे पॉजिटिव कहते हैं। जब आप लिबर्टी या स्वतंत्रता के रूप में ये डिमांड करते हो कि इंटरफेरेंस ना हो तो फिर उसे नेगेटिव कहते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? आइडिया ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म वाज गिवन बाय डैश। मूल्य बहुलवाद का विचार किसके द्वारा दिया गया था? इसाए बर्लिन के द्वारा, हेरोल्ड लास्की, जैक्वस डेरिडा, जे.एस. मिल या एर्नेस्ट बार्कर। तो ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? लेट्स सी द आंसर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इसाए बर्लिन। ओके, तो वैल्यू प्लूरलिज्म या मूल्य बहुलवाद का इन्होंने आइडिया दिया। और कुछ चीजें यहाँ पे देख लो, अच्छे समझ लो। इसाए बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी, किस लिबर्टी को सपोर्ट करते थे? तो इसाए बर्लिन सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं नेगेटिव लिबर्टी का। और ये कहते हैं कि जब हम नेगेटिव लिबर्टी या एब्सोल्यूट लिबर्टी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो वैल्यू प्लूरलिज्म इंप्लीमेंट होगा, मूल्य बहुलवाद। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है? आपको ये चीजें बताई जाती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, उसे कंडीशनल लिबर्टी भी कहते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट लिबर्टी, कुछ भी करने की आजादी। तो उसमें आप कोई भी जो आपका खुद का मूल्य है, खुद की वैल्यू है, जो भी आप सही मानते हो वो करते चले जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन इज हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस। हिस्ट्री किस चीज की? लिबर्टी की, फ्रीडम की। एवरी स्टेज ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ऑफ स्टेट ऑफ फ्रीडम। ये कहते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास, हिंदी में भी देख लो, पूरा का पूरा इतिहास 3 चरणों में विभाजित है, बंटा हुआ है। फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, सेकंड है वर्ल्ड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स, थर्ड है पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। और इन्होंने बताया है हर एक स्टेज के ऊपर फ्रीडम का या लिबर्टी का या स्वतंत्रता का अलग तरीके का नोशन था, अलग तरीके की लिबर्टी हुआ करती थी। जैसे वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, इन्होंने कहा वन इज फ्री, सिर्फ एक इंसान फ्री होता था जो राजा था। ग्रीक सिटी स्टेट्स में फ्यू वर फ्री, कुछ ही लोग फ्री होते थे। और जो अभी मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप है, इसमें सभी लोग फ्री हैं। ओके, तो सभी लोग फ्री है। तो अभी ये जो आइडिया है किसने दिया है? ये आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया था, हेगल ने दिया था,
लेनिन ने दिया था या एडमंड बर्क ने दिया था? तो ये आइडिया किसका है? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, हेगल। हेगल का ये आइडिया दिया हुआ है। चलो हेगल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एरिस्टोटल सुजेस्ट एज अ डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी इन डेमोक्रेसी? तो अरस्तु ने लोकतंत्र में स्वतंत्रता के परिभाषित पहलू के रूप में किसे सुझाव दिया? किसके रूप में सुझाव दिया? मतलब एरिस्टोटल का यहाँ पे मतलब है कि जब वो लिबर्टी को डिफाइन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि लिबर्टी का मीनिंग क्या है, डिफाइनिंग एस्पेक्ट कौन सी चीज है जो लिबर्टी को डिफाइन करती है कि ये चीज है तो लिबर्टी है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। लिविंग विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशन तो लिबर्टी है। फ्रीडम टू डू एज वन प्लीजेज, जैसा मन करे वैसा करो तो लिबर्टी है। इक्वालिटी इन रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड, ये इक्वालिटी, ये लिबर्टी है। या अनलिमिटेड पावर फॉर एवरी सिटीजन, हिंदी में देख लो, बिना किसी नियम से आप जीवन जियो, ये लिबर्टी है। जो चाहे करना है करो, वो स्वतंत्रता है। शासन करने और शासित होने में समानता, ये है लिबर्टी। या प्रत्येक नागरिक के लिए असीमित शक्ति, ये लिबर्टी है, फ्रीडम है। तो इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? सो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, इक्वालिटी इन रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड, कि हर एक इंसान को ये इक्वल राइट मिले, इक्वल फ्रीडम मिले, एक समान अधिकार मिले कि वो अपने आप को रूल भी करे और रूल भी हो। यानी कि सभी इंसान मिलके देश के रूल रेगुलेशंस को बनाएंगे, क्योंकि जो लोग रूल रेगुलेशन बनाएंगे उन्हीं के ऊपर तो लागू होगा ना। तो जिन जिन लोगों के ऊपर रूल पॉलिसीज लागू होनी है वही रूल बनाएंगे, ये लिबर्टी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर रॉबर्ट फिल्मर, व्हाट कंसेप्ट कैरेक्टराइजेस ट्रू लिबर्टी? तो लिबर्टी, ट्रू लिबर्टी को क्या चीज परिभाषित करती है? सर रॉबर्ट फिल्मर के अनुसार कौन सी अवधारणा सच्ची स्वतंत्रता की विशेषता बताती है? तो लिविंग इन कंप्लीट आइसोलेशन, अलग थलग रहो, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस, डूइंग वट एवर वन डिजायर्स विदाउट रेपकशंस, या इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। सो पूर्ण अलगाव में रहना, ये लिबर्टी है। यानी कि सबसे अलग रहो, कोई समाज नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं, अलग थलग जानवर की तरह रहो। कानूनों और प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव, कोई कानून ना हो। बिना किसी परिणाम के जो चाहे करना, मतलब डरना नहीं है, करो जो करना चाहते हो। सभी के लिए एक समान अधिकार हो। सो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी कि डूइंग वट एवर वन डिजायर्स विदाउट रेपकशंस, विदाउट किसी रेपकशन के, विदाउट किसी परिणाम के जो करना चाहते हो करो, यही लिबर्टी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन लिबर्टी एज ऑटोनॉमी, ये भी लिबर्टी का एक टाइप है, लिबर्टी एज ऑटोनॉमी, बी बेस्ट डिफाइंड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन? तो गिवन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड आप इसका मीनिंग बताओ। लिबर्टी एज ऑटोनॉमी का, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टीज, फ्रीडम टू चूज विदाउट एनी अवेलेबल ऑप्शंस, ओके, हैविंग रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस फॉर मेकिंग चॉइसेस, इंक्रीज्ड कंट्रोल बाय द स्टेट ओवर इंडिविजुअल डिसीजंस। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। तो अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस अभी हमने प्रैक्टिस किए, हर एक टॉपिक के ऊपर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से 20 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप अमन पाठशाला और वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। तो यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, ऐसे हर एक टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चंस ईच हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐप का नेम है अमन पाठशाला, या वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com, लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में गिवन है, आप डायरेक्टली जाके वहां पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट हुआ तो लिख के मुझसे पूछिएगा, और आंसर भी जरूर आपको करना है इस क्वेश्चन का। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।